वालेकुम एवरीवन, होप यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग ग्रेट। तो आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है नेक स्पैज़म। नेक स्पैज़म एक ऐसी कंडीशन है, नेक से रिलेटेड है और इसमें मसल्स क्या होने शुरू हो जाते हैं, टाइट होना शुरू हो जाते हैं। और मसल स्पैज़म जो है नेक में क्या कोज करता है, पेन कोज करता है। और साथ साथ कौन से सिम्टम्स आते हैं, नेक पेन होना स्टार्ट हो जाती है, स्टिफनेस आने लगती है नेक मसल्स पे। और नेक मसल्स जो हैं कॉन्ट्रैक्टेड पोजीशन में रहते हैं, जिसकी वजह से डिफ़िकल्टी आती है आपको नेक को मूव करने में, हेड को मूव करने में और शोल्डर्स को मूव करने में डिफ़िकल्टी आती है। और इसके सिम्टम्स यूजली जो हैं सेवरल वीक्स तक रहते हैं। समटाइम्स पेन जो है इसकी इतनी कंटिन्यूसली होती रहती है कि स्पैज़म जो है स्टॉप नहीं होता। और नेक स्पैज़म एक ऐसी इंजरी है जो कि मस्कुलोस्केलेटल कंडीशन है और इसमें मेडिकल अटेंशन आपको रिक्वायर होती है। समटाइम्स नेक स्पैज़म क्या होती है, सीरियस कंडीशन नहीं होती और खुद ही जो है विद इन अ वीक जो है ये रिकवर कर जाती है। मैं आपको बताती हूँ कि किन लोगों में नेक स्पैज़म हो सकता है। अगर आप जो है ज़्यादा देर कंप्यूटर पे बैठे रहते हैं, सेल फ़ोन्स पे बैठे रहते हैं, टैबलेट्स पे बैठे रहते हैं, तो ये आजकल कॉमन वे हो गया है हमारी लाइफ का। ज़्यादा देर हम जो है फ़ोन पे स्पेंड करते हैं, कंप्यूटर्स पे स्पेंड करते हैं और हमारे काम भी इस तरह के होते हैं कि ज़्यादा जो है हम कंप्यूटर यूज़ कर रहे होते हैं और अपना सेल फ़ोन यूज़ कर रहे होते हैं। इस लाइफ़स्टाइल की वजह से क्या होता है कि नेक स्ट्रेन जो है कॉमन हो गया है, पेन कॉमन हो गई है, स्टिफनेस आना शुरू हो जाती है और जो नेक स्पैज़म है ये होना शुरू हो जाता है। जितनी ज़्यादा देर हम कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस पे बैठे रहेंगे उतना ही हमारा नेक स्पैज़म जो है इसके चांसेस हो सकते हैं। पेन आती है, नेक स्ट्रेन होता है, स्टिफनेस होती है और स्पैज़म होता है। अब अगर इस तरह का हमारा लाइफ़स्टाइल है तो इससे क्या होता है कि जो नेक की मैकेनिक्स होती है और सर्वाइकल स्पाइन की, इसमें चांसेस होते हैं कि आपको डेवलप हो सके नेक स्पैज़म। अब मैं आपको बताती हूँ कि अगर आपको नेक स्पैज़म हो गया है तो आपको किस तरह से फ़ील होगा। तो अगर जो मसल स्पैज़म हो गया है आपको नेक के अंदर, तो आपको अनकंट्रोलेबल पेन होगी, ट्विचिंग पेन होगी, आपको जो है पेन जो है बर्दाश्त ही नहीं कर सकेंगे। और इसकी रेंज जो है पेन की बहुत ही ज़्यादा सीवियर होगी, पेनफुल होगी। और इसके सिम्टम्स जो हैं नेक स्पैज़म के, इसमें शार्प पेन होगी, सडन पेन होगी आपको नेक में। और अगर आप नेक को मूव करते हैं, कोई मूवमेंट करते हैं नेक की, तो इससे आपकी पेन जो है वर्सन होती जाएगी। डिस्कम्फर्ट फीलिंग आएगी आपको अगर आपके नेक मसल्स में क्या होगी, पेन होगी। और टिंगलिंग सेंसेशंस आएंगी, आपको ऐसे लगेगा कि आपकी गर्दन में क्या है, सुइयाँ वगैरह चुभ रही हैं। और उसके बाद जो है अगर आप अपने हेड को या नेक को या शोल्डर्स को मूव करते हैं तो उसमें क्या आएगी, आपको डिफ़िकल्टी आएगी। और उसके बाद जो है आपके नेक मसल्स जो हैं टाइट होना शुरू हो जाएंगे और हार्ड होना शुरू हो जाएंगे। उसके साथ साथ आपको हेडेक रहेगी, डिजीनेस रहेगी, गनूदगी रहेगी और सर में दर्द रहेगा। मैं आपको बताती हूँ कि नेक स्पैज़म के कॉजेज़ क्या हो सकते हैं। अगर आपको नेक स्पैज़म है तो इसमें डिफरेंट कॉजेज़ हो सकते हैं। नेक स्ट्रेन हो सकता है, स्ट्रेन हो सकता है। 20 मसल्स जो हैं हमारी नेक के अंदर होते हैं और साथ में लिगामेंट्स होते हैं, नर्व्स होती हैं और टेंडन्स होती हैं और साथ साथ माइनर टिश्यूज़ होते हैं। तो इनका जब डैमेज होना शुरू हो जाता है, ओवर एक्सर्शन होती है, जिसकी वजह से मसल और टिश्यू क्या होना शुरू हो जाते हैं, टाइट होना शुरू हो जाते हैं। और इसके रिस्पॉन्स में जो है मसल स्पैज़म होना शुरू हो जाता है। कॉमन कॉजेज़ क्या हो सकते हैं नेक स्पैज़म के? अगर आपका बैड पोस्चर है, पुअर पोस्चर है, उसकी वजह से भी आपको नेक स्पैज़म हो सकता है। अगर आप जो है सेल फ़ोन का ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं तब जो है इसकी वजह से नेक स्पैज़म हो सकता है। और उसके बाद जो है जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप लैपटॉप पे, कंप्यूटर पे, ऑफिसेज़ में आप इस तरह का काम कर रहे हैं जो कि सारा आपका कंप्यूटर पे है, तब भी जो है आपको नेक स्पैज़म हो सकता है। अगर आप जो है भारी बैग उठाते हैं शोल्डर्स पे, जैसे कि स्कूल के स्टूडेंट्स होते हैं ये ज़्यादा हैवी बैग उठा लेते हैं, तो उसकी वजह से भी जो है आपको नेक स्पैज़म हो सकता है। अगर आप जो है भारी चीज़ें उठा रहे हैं, यानी कि हैवी ऑब्जेक्ट्स आप उठाते हैं और एक ही बाजू का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तब भी जो है आपको नेक स्पैज़म हो सकता है। और अगर आप जो है ज़्यादा टेंशन लेते हैं, जिसकी वजह से क्या आता है कि नेक मसल्स पे स्ट्रेस आना शुरू हो जाता है और आपको नेक स्पैज़म हो जाता है। और अगर आपका स्लीपिंग पोस्चर नहीं ठीक,
ऐसी पोजीशन आपने जो है अपना ली हुई है जिसमें हेड और बॉडी जो है अलाइन ना हो, तो इसकी वजह से क्या होता है कि आपको नेक स्पैज़म हो सकता है। और अगर आप पिलो जो है ऐसा यूज़ कर रहे हैं, पिलो जो आपको सपोर्ट नहीं दे रहा आपकी नेक को, तो उसकी वजह से जो होता है आपको नेक स्पैज़म हो सकता है। और अगर आपको डिहाइड्रेशन है तो इससे क्या होगा, आपको नेक स्पैज़म हो सकता है। और उसके बाद जो है सीरियस कंडीशंस आ जाती हैं जो कि कॉज कर रही होती हैं नेक स्पैज़म, जैसे कि एनकालोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, ये आर्थराइटिस की कंडीशन है। आर्थराइटिस क्या कोज करता है, इन्फ्लेमेशन स्पाइन के अंदर। उसके बाद सर्वाइकल डिस्टोनिया जैसे कि स्पाज्मोडिक टॉर्टिकोलिस है, ये न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है। और इसमें नेक स्पैज़म क्या कर रहा होता है कि आपका जो है हेड टर्न नहीं हो रहा होता किसी भी एक डायरेक्शन में। मतलब कि अगर आपकी लेफ़्ट साइड अगर नेक स्पैज़म हो गया है तो आपकी जो है लेफ़्ट साइड मूव नहीं करेगी, या राइट पे हो गया है तो आपकी राइट साइड मूव नहीं करेगी। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस होता है, ये आर्थराइटिस होता है नेक का। हर्निएटेड डिस्क हो सकती है, ऐसी इंजरी जो डिस्क की और ये बोन और स्पाइन के दरमियान जो होती है शिफ्ट आउट हो जाती है और टीयर कॉज करती है। मेनिंजाइटिस होता है, सीरियस इन्फेक्शन हो जाता है प्रोटेक्टिव टिश्यूज़ का, ब्रेन के और स्पाइनल कॉर्ड्स का, और साथ ही इन्फ्लेम्ड होना शुरू हो जाते हैं। ओस्टियोआर्थराइटिस जो कि मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ आर्थराइटिस है, इसमें क्या होता है कि कार्टिलेज जो होता है ब्रेक डाउन हो जाता है स्पाइनल जॉइंट्स का। उसके बाद स्पाइनल स्टेनोसिस हो सकता है जिसमें नैरोइंग हो जाती है स्पाइनल कैनाल के अंदर जो स्पेस होती है। टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट डिसऑर्डर हो सकता है, इसमें क्या होता है कि ये अफेक्ट करता है आपके जॉइंट्स को, मसल्स को, लिगामेंट्स को, जॉ के। और उसके बाद कोई ट्रॉमा और इंजरी है, जैसे कि सडन कोई आपको एक्सीडेंट हो गया जिसकी वजह से डैमेज हो गया आपका कोई स्ट्रक्चर नेक का। उसके बाद वेप्लैश इंजरी हो सकती है जिसमें सडन कोई एक्सीडेंट हो गया और आपकी नेक जो है प्रोजेक्ट कर गई है फॉरवर्ड या स्नैप कर गई है बैकवर्ड, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपको नेक स्पैज़म हो सकता है। और नेक स्पैज़म क्या है, एक आइडियोपैथिक भी हो सकता है जिसमें हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स जो हैं इसको पिन पॉइंट करते हैं, एग्जैक्ट कॉज बताते हैं। तो ये थे सिम्टम्स एंड कॉजेज़ ऑफ नेक स्पैज़म। आई होप कि आपको आज की वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। मज़ीद हेल्थ रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।